नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपकी करियर काउंसलर डॉक्टर अनुपमा माहेश्वरी, करियर काउंसलर्स इंडिया से। आज आपके साथ बात करने वाली हूं करियर इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज एक स्ट्रीम है जो कि आप क्लास 10th के बाद चूज करते हैं 11th एंड 12th में, जिसको कि हम आर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। और बहुत ही अपकमिंग एरिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज जैसे कि नाम सजेस्ट करता है रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ हम जो भी पढ़ाई करते हैं दैट ऑल इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि अगर ह्यूमैनिटीज में हम स्टडी करते हैं तो अब हम एक टूल बॉक्स होते हैं ना, टूल बॉक्स जिसमें बहुत सारी स्किल्स होती हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट हमें बहुत सारे स्किल्स सिखाता है। जैसे कि आप अ, कैसे ह्यूमन बींग सोचते हैं, कैसे वो कार्य करते हैं जो वो कर रहे हैं, सोसाइटीज कैसे वर्क करती हैं, ये पॉलिटिकल सिनेरियोज कैसे डेवलप होते हैं, जियो पॉलिटिकल क्या होता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे मिनरल्स क्या हैं, क्या वॉल्केनोस कैसे फॉर्म होते हैं, और एटसेट्रा। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं ह्यूमैनिटीज में, या बहुत सारे कहूंगी सब्जेक्ट्स हैं ह्यूमैनिटीज की फील्ड में, जिससे कि हम लोग आगे अपनी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो डेफिनेटली कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, या आप प्राइवेट जॉब्स में जाना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, आप न्यूज़पेपर्स में काम करना चाहते हैं, आप सोशल वर्क करना चाहते हैं, आप इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, आप डिजाइनिंग करना चाहते हैं, ये सारे करियर ऑप्शंस हमारे पास ह्यूमैनिटीज के बाद भी ओपन हो जाते हैं। सो ह्यूमैनिटीज इज ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग। तो अगर आपको अच्छा लगता है बातें करना, अगर आपको अच्छा लगता है मुद्दों को सुलझाना, मुद्दों के बारे में गहराई से सोचना, या लिखना, आ, लोगों के साथ टच करना या कनेक्शन बनाना, तो हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज आपसे रिलेटेड फील्ड हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक सब्जेक्ट है जिसमें कि बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आज आपके साथ डिस्कशन करना शुरू करूंगी। स्टार्ट करती हूँ हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ। सो जब कुछ इंटरेस्टिंग करियर्स की बात आज शेयर करना शुरू कर रही हूँ आपको ह्यूमैनिटीज की फील्ड से रिलेटेड। सबसे पहले जो बात कर रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी फील्ड है आजकल जो बड़ी इन है, विच इज साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं हम, और साइकोलॉजी में क्या क्या स्पेशलाइजेशन होते हैं और क्या बेस्ट कॉलेजेस हैं। तो साइकोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहले तो इट इज अ मल्टी फेसेट डिसिप्लिन, यानी कि नॉट नेसेसरी ह्यूमैनिटीज के, साइंस कॉमर्स, किसी भी स्टूडेंट कोई किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, या अगर कोई भी स्ट्रीम एज अ सब्जेक्ट ना भी लेके हम सिर्फ एज अ बुक साइकोलॉजी को भी पढ़ना चाहते हैं या साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, तो भी हम साइकोलॉजी में एंटर कर सकते हैं। डेफिनेटली इट इंक्लूड्स लाइक टॉपिक लाइक जैसे ब्रेन कैसे काम करता है, यानी माइंड कैसे काम करता है, कैसे हमारी मेमोरी ऑर्गेनाइज होती है, कैसे लोग इंटरेक्ट करते हैं, कैसे लोग ग्रुप्स में काम करते हैं, ये सब हम साइकोलॉजी की फील्ड में पढ़ते हैं। बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जिसमें साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स काम कर सकते हैं, विच इज लाइक क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, बिहेवियरल न्यूरोसाइंस, काउंसलिंग साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एटसेट्रा। यानी बहुत सारे और भी करियर ऑप्शंस हैं इस फील्ड के अंदर, स्पेशलाइजेशन मैं कह सकती हूँ। अगर करियर अपॉर्चुनिटी देखें साइकोलॉजी में, तो सबसे पहले तो इट इज ऑल अबाउट ह्यूमन माइंड, कैसे ये अप्लाई किया जाता है वेरियस फील्ड्स में, और ह्यूमन माइंड को हम कैसे अप्लाई करेंगे फील्ड्स लाइक हेल्थ में, स्पोर्ट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, मीडियाज में, फॉरेंसिक्स में एटसेट्रा। क्योंकि हर जगह जो काम हो रहा है, हर फील्ड में जो काम हो रहा है, वो ह्यूमन साइकोलॉजी के बेसिस पे है। इवन स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट भी बहुत रेगुलेट हो जाती है ह्यूमन साइकोलॉजी से। अगर आप इसके बारे में और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजी का जो इम्प्रेशन है, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे साइकोलॉजी का इम्प्रेशन ना हो। तो यहाँ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं इस फील्ड से, जनरली या तो वो काउंसलर्स बनना चाहते हैं, या वो रिसर्च एनालिस्ट होना चाहते हैं, या क्लिनिकल साइकोलॉजी में जाना चाहते हैं, दे वांट टू बी चाइल्ड साइकोलॉजी, दे वांट टू बी ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट, दे वांट टू बी लेक्चरर, या लाइफ कोचेस होते हैं, या करियर काउंसलर्स होते हैं। दे आर ऑल्सो सब्सटेंस अब्यूज काउंसलर्स, फैमिली थेरेपिस्ट, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट एंड सो ऑन। ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास साइकोलॉजी के एरिया में ओपन होती है। तो जिसका जैसे इंटरेस्ट होता है वो अपने लिए वो वाली राह चुन लेता है। काउंसलिंग करना चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज में जाना चाहते हैं, कि फॉरेंसिक्स में जाना चाहते हैं, मीडिया में जाना चाहते हैं,
या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ इंडस्ट्रियल कोच होना चाहते हैं, तो आपके जैसा इंटरेस्ट होगा वैसे ही आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी साइकोलॉजी की फील्ड ओपन करती है। टॉप कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो देयर आर फ्यू की मैं बात कर रही हूँ, बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, जामिया मिलिया से भी बहुत अच्छे से साइकोलॉजी की पढ़ाई होती है। देन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी है बहुत अच्छी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कि साइकोलॉजी में काफी उच्च स्थान रखती हैं। तो ये बात करके साइकोलॉजी की, आइए अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी फील्ड विच इज द फील्ड ऑफ लॉ। लॉ, आपने ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स जनरली अगर लॉ किसी को जाना है, तो 10th में अगर डिसाइड किया है कि हम लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम 11th में कोई और स्ट्रीम पढ़े, फिर क्यों ना हम डायरेक्टली ह्यूमैनिटीज में ही जाके पढ़ाई करें। तो ह्यूमैनिटीज, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स लॉ में ऐसे होते हैं जिनके कि एक स्ट्रॉन्ग बेस लॉ के लिए क्लास 11th एंड 12th पे बनने लगती है। तो लॉ एक अनदर करियर ऑप्शन ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए। काफी हाई साउट कैरियर्स रहते हैं करियर इन ह्यूमैनिटीज में, जो लॉ को हम जिस नाम से जानते हैं। और मेजरली जो लॉ की जो फील्ड है वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग और रीजनिंग अगर आपके पास बहुत स्ट्रांग है तो ये आपके लिए एक अच्छी बेहतरीन फील्ड हो सकती है। लॉयर्स जो होते हैं वो डेफिनेटली लीगल स्ट्रक्चर को कंट्री के समझते हैं और उसकी बेसिस पर वो लोगों को एडवाइस करते हैं कि लीगल मैटर्स में उन्हें किस हिसाब से बात करना चाहिए और किस हिसाब से बात नहीं करना चाहिए। हर लीगल केस का जो है रिक्वायरमेंट अलग अलग रहती है, इसलिए यहाँ पर बहुत रिसर्च लगती है। तो इसीलिए रिसर्च एबिलिटी होनी चाहिए लॉयर के अंदर, और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंटेटिव पावर यानी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो लॉयर्स हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन को, वेदर इट इज कंपनी, इट इज एन इंस्टीट्यूट, इज इट एन एनजीओ, इट इज अ गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं भी हो जहाँ पे भी लीगल डिस्प्यूट है वहाँ एक अच्छे लॉयर की जरूरत है। बट अगर ये सारी स्किल्स जो हमने आपसे बात करी वो आपके पास है स्ट्रांगली, तो करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होगी लॉ के अंदर। तो सबसे पहले लिटिगेशन, यानी जो भी आप देखते हैं फाइटिंग केस, कोर्ट में कोई फाइट हो रही होती है, जनरली मूवीज में हम लोग देखते हैं, तो अगर ऐसा आपको वो अट्रैक्ट करता है तो लिटिगेशन कुड बी ए करियर ऑप्शन फॉर यू। कॉर्पोरेट काउंसिल होते हैं या इंडियन लीगल सर्विसेज में आप जा सकते हैं। आप लॉ फर्म्स में भी जा सकते हैं, आप लीगल पब्लिशिंग और मीडिया हाउसेज में जा सकते हैं, आप लेक्चरर भी बन सकते हैं लॉ स्कूल में। तो ये हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। या कुछ जो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे हमारे स्टूडेंट्स चूज करते हैं, लाइक अगर कोई टैक्स में स्पेशलाइजेशन करता है तो फिर वो टैक्स लॉ में जाता है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी जा सकते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में भी जाते हैं, सिविल लॉ में भी जाते हैं, और क्रिमिनल लॉ में भी लॉयर वर्क करते हैं। तो ये हमारे कुछ करियर लॉ से रिलेटेड एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। जो टॉप कॉलेजेस हैं वो लॉ के हैं, वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जितनी भी क्लैट के द्वारा हमारे NLIUs ओपन हो जाते हैं, वेदर दे आर इन बैंगलोर या NLIU हैदराबाद, नलसा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, देन वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी गांधीनगर, ये सब क्लैट के द्वारा जो ओपन होने वाले बेस्ट NLIUs हैं या NLUs हैं, उनमें से कुछ की आप लोगों के साथ ये लिस्ट मैंने शेयर करी है। लॉ के बाद अब देखते हैं जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है वो है हिस्ट्री का, जो कि बहुत पसंद करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोगों को ये बहुत ही थ्योरेटिकल लगता है। थ्योरेटिकल डेफिनेटली उन लोगों को लगता है जो कि उसका कॉन्सेप्ट समझे बिना हिस्ट्री को पढ़ते हैं, लेकिन जिनको हिस्ट्री पसंद है वो इसलिए पसंद है क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होती है। वो हर हिस्ट्री को 5 क्वेश्चंस में रखकर समझने की कोशिश करते हैं, विच इज व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एंड व्हाट। इसके बेसिस पे वो हिस्ट्री को समझते हैं और तब उनके लिए हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। और कहते हैं ना कि फ्यूचर और प्रेजेंट तभी स्ट्रांग है जबकि हमारी हिस्ट्री स्ट्रांग है। तो अगर हम हमारी हिस्ट्री को समझते हैं, जानते हैं, और हम हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हिस्ट्री कुड बी सब्जेक्ट जहाँ पे बहुत सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लाइक सबसे पहले तो ये हिस्ट्री क्या करता है ये थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले तो ये हमें आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए प्रोवोक करता है। जब भी आपके माइंड में कुछ आंसर है कि ऐसा क्यों हो रहा है आज, तो ये आंसर जानने के लिए आपको पीछे जाना पड़ता है, आपको 100 years पहले जाना पड़ता है,
फिर वहां जाके फाइंड आउट करना पड़ता है कि ऐसा आज जो हम जी रहे हैं, जिस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं या जैसे हम सरवाइव करते हैं, या जो हमारे इंस्टिंक्ट है या जो हमारे डीएनए में रन होता है, वो एक्चुअली हमारे हिस्ट्री से हमें मिला हुआ है। सो हिस्टोरियन जो है वो पास्ट को इंटरप्रेट करते हैं एविडेंसेस के बेसिस पे। एविडेंसेस कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो, आर्टिफैक्ट्स हो, या कोई भी और मटेरियल हो जो कि पुराने समय का है, वो हमें वो इंटरप्रिटेशन के बाद हिस्टोरियन हमें उसके बारे में बताते हैं। और डिटेल एनालिसिस करके, इवेल्युएशन करते करके, इंटरप्रिटेशन करके, फिर वो हमारे को कंक्लूजन करके हमारे सामने कोई फैक्ट लाकर रखते हैं। यानी कोई फैक्ट अगर हमारे को आज जानना है तो उसके पीछे हमारे को पूरी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। करियर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। लाइक आप एक एज एन आर्काइव्स वर्क कर सकते हैं, एज अ लेक्चरर वर्क कर सकते हैं, एनालिस्ट वर्क कर सकते हैं, एज अ लॉबिस्ट वर्क कर सकते हैं। और आप कहाँ कहाँ जनरली इंडल्ज होंगे, किसकी स्टडी में डिफरेंट, लाइक कि आप माइथोलॉजी, डायनेस्टीज, इन सब के बारे में भी आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन के बारे में अगर आपको पढ़ना पसंद है, पॉलिटिक्स के बारे में आपको पढ़ना पसंद है, कल्चर के बारे में आपको पढ़ना पसंद है, तो हिस्ट्री आपके लिए, हिस्टोरियन आपके लिए एक अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। ऑल्सो हिस्टोरियंस कैन वर्क अंडर वेरियस पब्लिशिंग हाउसेज एज एडिटर्स और कॉलमनिस्ट। सो ये करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे हिस्ट्री के जो टॉप कॉलेजेस हैं वो सेंट स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, अशोका यूनिवर्सिटी, लॉयला कॉलेज चेन्नई, लेडी श्री राम कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज, ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि हिस्ट्री में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, टीचिंग हिस्ट्री में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं हिस्ट्री के बाद हमारे पास दूसरा सब्जेक्ट क्या आ जाता है, दैट इज आर्कियोलॉजी। काफी हद तक रिलेटेड टू हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री में और डिग करना पास्ट को। So archaeology give us the chance to go directly to the source and analyze, understand ancient cultures through artifacts, inscriptions, और जितना भी रिमेन्स हमें मिलता है कहीं भी खुदाई के बाद, हमें कुछ पुराना, बहुत पुराने समय का कोई सामान मिलता है, कोई भी, चाहे स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कॉइन्स हो, चाहे कुछ भी चीज हो, उसकी जो स्टडी करते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। वो डायरेक्टली सोर्सेस की स्टडी करते हैं। और ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनको बहुत सारे पास्ट में जाना पड़ता है। जहाँ से भी वो सामान मिला है उसको और ज़्यादा डिग करके उसकी गहराइयों में जाके वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ के जो आसपास के पेड़ पौधे हैं वो कितने पुराने हैं, बड़े बड़े जो ओल्ड पेड़ हैं, फिर उनको सबको अरेंज करके एक सीक्वेंस में अरेंज करके फिर वो उसके बारे में स्टडी करना शुरू करते हैं। क्या क्या हम पढ़ सकते हैं आर्कियोलॉजी में? हम न्यूमिस्मेटिस्ट हो सकते हैं, यानी कि जो कि ओल्ड करेंसी की स्टडी करते हैं। एपिग्राफिस्ट हो सकते हैं, यानी जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स की स्टडी करते हैं। आर्काइविस्ट हो सकते हैं, जो कि पुरानी इंफॉर्मेशन, पुराने डॉक्यूमेंट्स और को एविडेंस के बेसिस पे स्टडी करते हैं। म्यूजियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जो कि म्यूजियम्स को स्टडी करते हैं। लाइक कैसे हम अपने हेरिटेज साइट्स को, मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करेंगे, इस सब की स्टडी, ये सब को कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट। आर्ट कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन जहां जहां भी चल रहा है वहां पे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हिस्टोरियंस के साथ मिलकर काम करते हैं। सो टॉप कॉलेजेस: इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल साइंसेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, then Delhi Institute of Heritage Research and Management, then Indraprastha University. Could be few colleges of archaeologists. So this was about our archaeology field. Now let us see, it is about international political science. So international political science is again a beautiful subject. It is again a beautiful study. जिनको कि politics में इंटरेस्ट है और जिनको कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस जनरली साथ साथ चलते हैं। टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एनी कंट्री, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना जरूरी है। इंटरनेशनल रिलेशंस भी, क्योंकि पूरी पॉलिटिक्स के साथ चलते हैं, इसलिए उनके बारे में पढ़ने के लिए भी हमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना रहता है। किस सब्जेक्ट्स के ऊपर ये थ्रो करते हैं लाइट? दे आर लाइक टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पीस, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर एंड malnutrition, etc.
इन सब के बारे में जनरली पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं दे वर्क अपॉन दीज मेजर इश्यूज। करियर अपॉर्चुनिटीज अगेन बहुत सारी हैं, लाइक कि बिकमिंग अ लॉबिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और परस्यूइंग a degree in law after graduation to become a lawyer. Then also career opportunities, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जाते हैं तो यू कुड बी अ डिप्लोमेट, you could be an intelligence specialist, you could work with different world or organization like the World Bank, the United Nations, World Health Organization, etc. टॉप कॉलेजेस बहुत सारे हैं, बट फ्यू ऑफ देम आर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, हिंदू कॉलेज न्यू दिल्ली, सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई। So this was about political science and international relations. Now let us see कि इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं आपके लिए। इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज स्टडीज एंड अप्लाइड सोशल साइंसेज, Jindal School of International Affairs, Ashoka University are few of them. तो ये अभी हम लोगों ने बात कर ली है पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की। अब देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज में और कौन सा नया सब्जेक्ट आ जाता है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट, इनविटेशन, विजिटर्स, गेस्ट, ये सब भी हमारे देश का एक बहुत ही बेहतरीन एरिया ऑफ वर्किंग है, जिसको हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव। तो हॉस्पिटैलिटी की बात यानी कि जिसको हम जानते हैं होटल मैनेजमेंट से। सो होटल मैनेजमेंट का जो करियर है, जिस हिसाब से हमारा इंडिया बूम कर रहा है और जिस हिसाब से हमारे यहाँ ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जो कि टूरिज्म को अट्रैक्ट करती हैं, उतना ही समझ के हम समझ सकते हैं कि होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटैलिटी की फील्ड कितनी आगे राइज कर रही है और कितना आगे आगे बढ़ने वाली है। चाहे वो फ्रंट डेस्क हो, चाहे फूड हो, केटरिंग हो, हाउसकीपिंग हो, ये कुछ एरियाज है जो कि होटल मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर आ जाते हैं। तो कुछ एरियाज लाइक कि अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वर्क करना चाहते हैं तो आप होटल ऑपरेशंस को देखते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को देखते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब एक हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का काम रहता है। देन आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। यू कैन वर्क विद होटल्स, रेस्टोरेंट, क्रूजेस, शिप्स, रेलवेज, रिजॉर्ट्स, एयरलाइंस एटसेट्रा। सब कॉर्पोरेट्स के पास भी आजकल होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स रहते हैं। देन करियर अपॉर्चुनिटीज किस एरियाज में रहती है, लाइक यू कुड बी अ फ्रंट ऑफिस ऑपरेशनल पर्सन, यू कुड बी इनटू फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन, you could be meeting and event operational managers, you can work as a restaurant operation manager, you can work like in many other areas as well, and as this field is growing so ही ऐसे ही उनके मैनेजरल स्टोर्स भी डे बाय डे और एक्सपेंशन लेते जा रहे हैं। टॉप कॉलेजेस जैसे, क्योंकि आईएचएम होटल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जाने के लिए आपको आईएचएम का एग्जाम देना रहेगा, और आईएचएम के जितने भी बेस्ट आईएचएम हैं उसमें आप एडमिशन, आपके क्राइटेरिया रहेगा आपका परसेंटेज के बेसिस का और कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे, उनके बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट मुंबई हो, चाहे ओबरॉयज का हो या औरंगाबाद, दीज आर द बेस्ट। इवन द न्यू दिल्ली का ओबरॉय सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज गुड, एस क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज गुड, देन लवासा का एक और लवासा है, दैट इज गुड। वेलकम ग्रुप के अपने अलग हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं, इवन दे आर वेरी गुड फॉर दिस। सो दीज आर द फ्यू टॉप कॉलेजेस फॉर होटल मैनेजमेंट, बट डिपेंड करता है आपका क्राइटेरिया कि आपने कितना कट ऑफ आपका मार्क्स का लिया है आपके आईएचएम के एग्जाम्स के अंदर या मणिपाल का जो सेपरेट एग्जाम होता है। This was about hospitality. Now let us talk about the mass media thing. मास मीडिया यानी जिनको राइटिंग का बहुत शौक है, लिखने का शौक है, बोलने का शौक है, या वो बहुत ही क्रिएटिव हैं, तो ये मास मीडिया उनके लिए एक एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है आफ्टर द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटीज। यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रॉडकास्टिंग, न्यूज़पेपर, प्रेस, वेब, जर्नलिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। द फील्ड इज एंडलेस। सो अगर आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में जाना चाहते हैं तो आप जनरली कहाँ कहाँ काम करेंगे, लाइक कहाँ कहाँ से आप कम्युनिकेट करते हैं, आपको ये देखना रहेगा। लाइक वी कम्युनिकेट थ्रू मासेस के साथ, हम कम्युनिकेट करते हैं टेलीविजन के थ्रू,
रेडियोज के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जर्नल्स के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि क्या करेंगे मास कम्युनिकेशन में, यानी हम बहुत सारी चीज़ों को गैदर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, असेस करते हैं, क्रिएट करते हैं और फिर जाके उनको प्रेजेंट करते हैं बहुत सारे न्यूज़ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन के। जैसे अगर मैं आज आपके साथ बात कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो कम्युनिकेटिंग टू द मासेस थ्रू दिस पीपीटी और थ्रू दिस वीडियो। तो आपके सामने जो मैं प्रेजेंटेशन लाई हूँ उसके ऊपर मैंने बहुत सारी पहले इंफॉर्मेशन गैदर करी है, उसको असेस किया है, असेंबल किया है, फिर ये पीपीटी क्रिएट करी है और फिर मैं अब आपके सामने ये प्रेजेंट कर रही हूँ। तो ऐसे ही मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को करना रहता है। करियर अपॉर्चुनिटीज, लाइक अगर आप डिपेंड करता है किस पे आप डिग्री ले रहे हैं, लेकिन ये आप जर्नलिज्म में लेते हैं या आप पब्लिक रिलेशंस में लेते हैं, आप कंटेंट राइटिंग में लेते हैं, एडवर्टाइजिंग में लेते हैं, इवन मैनेजमेंट में लेते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में लेते हैं, प्रोडक्शन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड प्रोडक्शन में लेते हैं या कॉपीराइट में लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका करियर एवेन्यू कहाँ पे ओपन हो जाता है। देन अगर हम कहें कि और कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हैं जो मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, लाइक दे हेल्प क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो, शॉर्ट क्लिप्स, जो कि जनरली किसी भी इंटरव्यू में कवर किए जाते हैं, सोशल मैसेजेस के लिए दिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि आज का तो एज ही इरा ही डिजिटल है। तो ये तो कुछ एरियाज है जहाँ पे कि आप काम कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करूंगी तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, एटसेट्रा आर गुड कॉलेजेस फॉर studying mass communication. So this was about the mass communication field. Let us see what is coming next. It is coming as the field of economics. Again, a very good subject in the field of humanities. And economics is the subject of humanity, not of commerce. इकोनॉमिस्ट क्या पढ़ाई करते हैं? सोसाइटी में बहुत सारे रिसोर्सेज है, हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, गुड्स एंड सर्विसेज, इवन ह्यूमन बींग्स आर रिसोर्सेज। सो फॉर दिस ये सारी चीज़ों की जो स्टडी करते हैं कि इनको कैसे बेटर, इनका जो रिसोर्सेज है उनको कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सके, वो हमारे इकोनॉमिस्ट करते हैं। कैसे करते हैं? दे कंडक्ट रिसर्च, दे कलेक्ट इंफॉर्मेशन, दे एनालाइज डेटाज, दे मॉनिटर इकोनॉमिक ट्रेंड्स, दे डेवलप फोरकास्ट और बहुत सारे वाइड वेराइटी और इश्यूज पे ये लोग वर्क करते हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, एनर्जी की कॉस्ट क्या होगी, इन्फ्लेशन क्या करने वाला है, एक्सचेंज रेट्स क्या होंगे, बिजनेस साइकिल्स कैसे ग्रो करेंगी, टैक्सेस के ऊपर क्या काम, नई पॉलिसीज आएंगी, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कैसा रहेगा, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे रहेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी रिसोर्सेज से जो भी रिलेटेड है, चाहे वो सोलर रिसोर्सेज हो, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, मनी एज अ रिसोर्स हो, ह्यूमन एज अ रिसोर्स हो, ये सब जो स्टडी हमारे इकोनॉमिस्ट करते हैं। देन कहाँ कहाँ काम करते हैं इकोनॉमिस्ट? बैंकिंग फर्म्स में, रिसर्च फर्म्स में, फाइनेंशियल कंसल्टेंसीज में, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में, एनालिस्ट, रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर, पॉलिसी मेकर्स के तौर पर ये लोग वर्क करते हैं। ऑल्सो लेट अस फाइंड आउट सम गुड कॉलेजेस, लाइक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गुड कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज अच्छा है, प्रेसिडेंसी कॉलेज अच्छा है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज वेरी गुड, लोयला कॉलेज इज वेरी गुड, हिंदू कॉलेज, Ashoka universities, these are few top college for those who wants to study economics as a subject. तो आज आपसे मैंने कुछ करियर्स की बात करी ह्यूमैनिटीज में, लेकिन करियर्स अभी बहुत सारे और हैं। मुझे लगता है मुझे पार्ट 2 पार्ट 3 भी ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए करना पड़ेगा, तो क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बनाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो आज मैं इतना ही ह्यूमैनिटीज की फील्ड के लिए बात कर रही हूँ। मैं अपने नेक्स्ट जो जल्दी ही बाकी आगे वाले सेशन में मैं आपके साथ बचे हुए सारे ह्यूमैनिटीज में जितने भी और सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं उनके ऊपर बात करने वाली हूँ। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी। इसके साथ यहीं पे आज रुकती हूँ, और विद दिस नोट कि कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी हो हमें लिख दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद। बाकी बचे हुए ह्यूमैनिटीज के करियर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक फिर से मिलते हैं। जय हिंद।